नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर किसान बातचीत को तैयार। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने सोमवार को सरकार से कहा है कि वार्ता के अगले दौर की तारीख तय करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनसे आंदोलन समाप्त करने की अपील करने और वार्ता के लिए निमंत्रण देने के बाद किसान संगठनों ने यह बात कही है। दरअसल किसान संगठनों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति की है कि देश में आंदोलनकारियों की नई नस्ल उभरी है, जिसे आंदोलनजीवी कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। नरेंद्र मोदी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें आंदोलन वापस लेना चाहिए और हम मिल बैठकर समाधान निकालेंगे और वार्ता के दरवाजे खुले हुए हैं। इस सदन से मैं उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में भारत का हर नियम कानून मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में पास। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर में हर वो कानून लागू हो गया है जो पूरे देश पर लागू होता है। इस संशोधन विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवाओं का अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर में विलय कर दिया गया है। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि अब देश के 170 ऐसे कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गए हैं जो अब तक लागू नहीं होते थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमसीडी इलेक्शन में चुनाव चिन्ह को लेकर छिड़ी जंग, ट्रैक्टर पर बैठा किसान दिलाएगा वोट। जी हां दोस्तों, पंजाब में 14 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह के तौर पर ट्रैक्टर पर बैठा किसान की सबसे अधिक मांग रही है। अधिकारियों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों ने कहा है कि इस चिन्ह के जरिए उन्हें उन मतदाताओं का वोट प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जो दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असम चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, इस सहयोगी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी को परेशान करने असदुद्दीन ओवैसी का कारवा पहुंच रहा है, वहीं असम में बीजेपी के लिए बिहार में उनकी साथी जेडीयू मुसीबत बनने जा रही है। खबर है कि बेहतर उम्मीदवारों की तलाश में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी असम में डेरा डाले हुए हैं। असम में जनता दल यूनाइटेड की शनिवार को प्रथम कार्यकारी बैठक हुई। पार्टी लीडर संजय वर्मा के मुताबिक वो विकास और सेकुलरिज्म की बुनियाद पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य में सरकार के खिलाफ स्थिति को कबूल करते हुए संजय वर्मा ने कहा है कि उनका भाजपा से सिर्फ बिहार में ही गठबंधन है, बाकी राज्यों में वो अपने दम पर चुनाव लड़ती है। वर्मा के इस बयान को बिहार के सियासी गलियारे में बीजेपी और एलजेपी के बीच लुका छुपी के नजरिए से देखा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 घंटों से ज्यादा लगातार काम नहीं करेंगे कर्मचारी, 1 अप्रैल से मोदी सरकार बदल सकती है काम के घंटे और रिटायरमेंट के नियम। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और भविष्य निधि मद में बढ़ोतरी होगी, वहीं हाथ में आने वाले पैसे घटेंगे। यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूर संहिता विधेयक, इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। गौरतलब है कि देश में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिकों दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव किया है। ओएसएच कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने को प्रतिबंधित किया गया है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का विश्राम देने के लिए निर्देश भी ड्राफ्ट में शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 2216 नए मामले आए, 15 मरीजों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2216 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 20,46,287 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने कहा है कि संक्रमण के कारण 15 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 51,325 हो गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को 3,423 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र में अब तक 19,58,971 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और मरीजों के स्वस्थ होने की दर 95.73% है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस की शिकायत पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, होगी सचिन कोहली समेत कई सितारों के ट्वीट की जांच। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और विराट कोहली समेत अन्य सितारों द्वारा किए गए ट्वीट की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठने के बाद कई भारतीय सेलिब्रिटीज ने जवाब दिया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इंटरनेशनल पॉप सिंगर रियाना के ट्वीट के बाद सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली और अक्षय कुमार समेत कई भारतीय सितारों ने ट्वीट किए, जिनमें कई शब्द कॉमन थे। कांग्रेस का कहना था कि इन सभी सितारों ने दबाव में ट्वीट किए थे, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश में तेजी से किया जा रहा है कोरोना का टीकाकरण। अब तक 60 लाख से ज्यादा लोगों की हो गई है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में तेजी के साथ कोरोना का टीकाकरण किया जा रहा है। 8 फरवरी की शाम 6 बजे तक कुल 60,35,660 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने बताया है कि अब तक देश में 54,12,270 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया है। वहीं 2 फरवरी से अब तक 6,23,390 फ्रंटलाइन कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंटरनेट बैन से परेशान किसान, कभी ट्रैक्टर पर लाउड स्पीकर रखकर तो कभी बाइक से घूमकर पहुंचाई है जानकारी। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के मद्देनजर सरकार ने प्रदर्शन स्थलों के आसपास इंटरनेट बैन कर दिया था। हालांकि किसानों का कहना है कि रविवार से नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार आया है, लेकिन बार बार होने वाले इंटरनेट ब्लैकआउट से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने परिवारों से संपर्क करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। इसके अलावा उन्होंने अपने खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब देने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खत्म होने वाली है एलपीजी पर सब्सिडी, सरकार कर रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, सरकार एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म कर सकती है। दरअसल वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को कम कर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि जुलाई स्कीम में 1 करोड़ लाभार्थियों को भी जोड़ा जाएगा। सरकार को लगता है कि अगर एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाएंगे तो केंद्र के ऊपर से सब्सिडी का बोझ कम होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ देश का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग उतरे सड़कों पर। जी हां दोस्तों, म्यांमार में 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के विरोध में तथा देश के प्रमुख नेता आंग सान सू की को जल्द से जल्द रिहा करने के समर्थन में हजारों लोगों ने रविवार को देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते हुए कहा कि हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते हैं, हम लोकतंत्र चाहते हैं। तख्तापलट करने वाले सैन्य अधिकारियों ने इस संबंध में हालांकि अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2007 के बाद म्यांमार में यह अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई हो तो इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके द्वारा किया गया लाइक और डिसलाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है आगे के वीडियो बनाने की। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति पर साधा निशाना, कहा शी जिनपिंग कठोर व्यक्ति है, उनमें लोकतंत्र की समझ नहीं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चीन को लेकर उसका रुख बदलने वाला नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इतना जरूर कहा है कि चीन के साथ अमेरिका की प्रतिद्वंदिता दो वैश्विक शक्तियों के बीच संघर्ष के बजाय प्रतिस्पर्धा का रूप लेगी। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन की विस्तारवादी आदतों का अमेरिका विरोध करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इलेक्ट्रिक कार पर दिल्ली सरकार दे रही है सब्सिडी, कार खरीदने का है सुनहरा मौका। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने ई वाहनों को बढ़ावा देने के इरादे से सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट के बारे में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि स्विच दिल्ली अभियान से इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और लोगों को बताया जाएगा कि वो कैसे दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दे सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के मुकाबले में इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा बेहतर और किफायती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अभी नहीं मिलने वाली है सर्दी से राहत, इन राज्यों में होगी बारिश, जाने आईएमडी का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम को हल्के कोहरे के साथ ठंड भी रहेगी। दोपहर में तेज धूप निकलने से लोगों को सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 10 फरवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं रोजाना के मौसम बुलेटिन में आईएमडी ने कहा है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल लॉकडाउन का दौर खत्म होने के बाद तेल की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन स्थिर है। यही कारण है कि कच्चे तेल का बाजार चढ़ता ही जा रहा है। हालांकि इस बीच सोमवार को घरेलू तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया है। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस साल पेट्रोल और डीजल का भाव कम से कम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों में लगातार 5 कारोबारी सत्रों से चली आ रही गिरावट के रुख पर ब्रेक लग गया है। सोना 94 रुपए की तेजी के साथ 46,877 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी के रुख के बीच आज सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी के अंदर 340 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 1 किलोग्राम चांदी का भाव 68,391 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पिछले कारोबारी दिन यह भाव 68,051 रुपए प्रति किलोग्राम था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। H1B वीजा का भारतीय 9 मार्च से करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 31 मार्च तक लॉटरी से आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, अमेरिका नागरिकता और आवर्जन सेवा ने यह अधिसूचना जारी की है कि अमेरिकी प्रशासन ने एक दिन पहले ही विदेशी पेशेवरों के काम के लिए वीजा जारी करने की परंपरागत लॉटरी व्यवस्था को बरकरार रखने का ऐलान किया है। सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022 के H1B वीजा के लिए पंजीकरण 9 मार्च को दोपहर में शुरू होगा। 25 मार्च की दोपहर तक ये कार्यक्रम चलेगा। H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को काम पर रखने की इजाजत देता है। आईटी कंपनियां इस पर काफी निर्भर रहती हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक, ऑटो सेक्टर ने मचाया धमाल। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार आज नई ऊंचाई पर खुले। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 15,064.30 अंक पर खुला, जबकि सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ 51,200 के करीब खुला है। सेंसेक्स में 30 में से 28 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी के 50 में से 46 शेयरों में खरीदारी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मुमकिन है चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया की जीत, 12 साल पहले हुआ था ऐसा करिश्मा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट का आखिरी दिन टीम इंडिया के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत को यह मैच जीतने के लिए अभी भी 381 रन बनाने हैं। मेजबान को 420 रन का टारगेट मिला था, जिसके जवाब में विराट कोहली की सेना ने 1 विकेट खोकर 39 रन बना लिए हैं। फिलहाल शुभमन गिल 15 और चेतेश्वर पुजारा 12 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। HCL टेक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, कंपनी देगी 700 करोड़ रुपए का स्पेशल बोनस। जी हाँ दोस्तों, देश की दिग्गज टेक कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने अपने कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक HCL टेक ने एक बयान में कहा है कि फरवरी 2021 में कर्मचारियों को विशेष बोनस का भुगतान किया जाएगा और इसका प्रभाव कंपनी द्वारा पिछले महीने बिताए गए वित्त वर्ष 2020-21 के IBIT पूर्वानुमानों में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक ऑटो शेयर ने मचाया धमाल। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार आज नई ऊंचाई पर खुले हैं। निफ्टी 140 अंकों की तेजी के साथ 15,064.30 पर खुली, जबकि सेंसेक्स 500 अंकों से ज्यादा तेजी के साथ 51,200 के युग पर खुला है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है, जबकि निफ्टी के 50 में से 46 शेयरों में खरीदारी दिख रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंद हो सकता है आईफोन 12 के इस वर्जन का प्रोडक्शन, जाने क्या है वजह। जी हाँ दोस्तों, आईफोन ने 4 महीने पहले ही नया आईफोन 12 लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी ने अब इस लेटेस्ट आईफोन के एक वर्जन को बंद करने का फैसला बना लिया है। बताया जा रहा है कि कम बिक्री और लोगों का उस खास वर्जन के लिए कम उत्साह मुख्य वजह है। टेक साइट के मुताबिक आईफोन 12 मिनी वर्जन का प्रोडक्शन बंद हो सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। एप्पल अगली तिमाही तक इस खास वर्जन को प्रोड्यूस करना बंद कर सकती है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के वर्तमान गृह मंत्री का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।